प्यारे बच्चों, आज हमने पिछली कक्षा में बस 5 मिनट का पाठ पढ़ा था और उसके शब्द विकल्प शब्द सही गलत और रिक्त स्थानों को किया था। तो बच्चों वो सब आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ को लिखा होगा और वो वाले वर्ग जो रिक्त स्थान है विकल्प वाले शब्द सही गलत को आपने याद भी किया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शुभम प्रत्येक काम को करने से पहले क्या कहता था? तो शुभम प्रत्येक कार्य करने से पहले क्या कहता था? तो हम उत्तर लिखेंगे उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 क्या कहता था? शुभम प्रत्येक काम को करने से पहले बस 5 मिनट कहता था। आगे, सभी शुभम की किस बात को सुनकर परेशान होते थे? तो इसका भी उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 2, सभी शुभम की बस 5 मिनट की बात को सुनकर, बस 5 मिनट की बात को सुनकर सभी शुभम की बस 5 मिनट की बात को सुनकर परेशान होते थे। क्या होते थे बच्चों? परेशान होते थे। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। आधी छुट्टी में भी शुभम कक्षा में क्यों बैठा रहता था? क्यों बैठा रहता था बच्चों? उत्तर नंबर 3, कक्षा में क्यों बैठा रहता था? क्योंकि वे कक्षा कार्य भी क्योंकि शुभम कक्षा कार्य भी पूरा नहीं कर पाता। अध्यापक की कक्षा कार्य को क्योंकि शुभम कक्षा कार्य को पूरा नहीं कर पाता था। क्योंकि शुभम जो कक्षा कार्य था उसको वह पूरा नहीं कर पाता था। क्योंकि आप लिखिए कि क्योंकि जो शुभम था वह कक्षा जो कार्य है वो भी पूरा नहीं कर पाता था और अध्यापक के डर से कर पाता था और अध्यापक के डर से आधी छुट्टी में भी कक्षा में बैठा रहता था। कक्षा कार्य करने के लिए और आधी छुट्टी में भी कार्य पूरा करने के लिए बैठा रहता था। कार्य पूरा करने के लिए बैठा रहता था। तो बच्चों इस तरीके से जो शुभम था वो कक्षा में क्यों बैठा रहता था? क्योंकि अध्यापक के डर से वो क्या करता था? डर से वह
मध्यावकाश में भी, आधी छुट्टी में भी क्या करता रहता था, अपने कार्य को पूरा करने के लिए बैठा रहता था। अब आगे है नंबर 4, शुभम जादू का खेल क्यों नहीं देख सका? तो उत्तर नंबर 4 आएगा, क्योंकि शुभम इस विद्यालय देर से पहुंचा था। क्योंकि शुभम विद्यालय देर से पहुंचा था, इसलिए वह जादू का खेल नहीं देख सका। इसलिए वह जादू का खेल नहीं देख सका। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। अब आगे है ख, किसने किससे कहा? तो पहला है अभी 5 मिनट में नहाता हूँ। किसने कहा था? ये शुभम ने अपनी माता से कहा था। शुभम ने अपनी माता जी से कहा, अपनी माँ से कहा। किससे कहा था बच्चों? अपनी माँ से। अब आगे है कि नंबर 2, शुभम नाश्ता कर लो। ये किसने कहा? माँ ने शुभम से कहा। ठीक है बच्चों, माँ ने शुभम से कहा। माँ ने शुभम से कहा। आगे है नंबर 3, विद्यालय में समय पर आया करो। ये किसने कहा था? अध्यापक ने किससे कहा था? शुभम से, क्योंकि शुभम विद्यालय में देर से पहुंचता था। शुभम से कहा। आगे नंबर 4, शुभम देर हो रही है। किसने कहा था? एक सहपाठी ने शुभम से कि शुभम देर हो रही है, जादू का खेल शुरू होने वाला है। लेकिन शुभम क्या कह रहा था? 5 मिनट। हर काम को वो क्या कहता था? 5 मिनट। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी जो है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे करेंगे। आगे है घ, निम्नलिखित वाक्यों का उत्तर एक शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मैंने आपको ये सब बताए थे कि दोपहर का समय क्या होता है? दोपहर का समय होता है मध्य अवकाश। दोपहर का समय होता है मध्य काल। क्या होता है बच्चों? मध्य काल। दोपहर का समय मध्य काल। नंबर 2, शाम का समय सायंकाल। नंबर 3, जहां हम पढ़ने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। आगे है नंबर 4, रात का समय रात्रिकाल। जब रात का समय होता है इसको हम क्या कहते हैं? रात्रिकाल। रात का समय रात्रिकाल। सुबह का समय प्रातःकाल। सुबह के समय क्या कहते हैं? प्रातःकाल। जादू दिखाने वाला जादूगर। जादू दिखाने वाला क्या होता है? जादूगर। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे जो ये एक शब्द है ये पूरे होते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो ये पाठ है, हमने इस पाठ को किया था बच्चों। तो आप आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसके प्रश्न उत्तरों को और एक वचन को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।